श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोग जानते हैं कि अब नौ तपा स्टार्ट हो गए हैं। नौ तपा में गर्मी का मौसम बहुत अधिक होता है, इसलिए आपको 25 मई से नौ तपा स्टार्ट हो गए हैं और 25 मई से लेकर 9 दिन तक आपको प्रतिदिन यह उपाय करना है, जिससे शिव जी की अपार कृपा आप पर होगी। यह उपाय बिल्कुल भी नहीं चूकना है और सभी को यह उपाय अवश्य करना है। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 मई से 9 तपा शुरू हो रहे हैं और ये 9 तपा चलने वाले हैं 3 जून 2024 तक। इन 9 तपा के दिनों में आप लोगों को 2 लोटा जल वाला उपाय प्रतिदिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 9 तपों में जो सूर्य होता है वो पृथ्वी के बहुत पास आ जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और पृथ्वी पर सभी लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। इसी को 9 तपा कहते हैं। 9 तपा कहने का मतलब है कि इन दिनों में बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है और लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। अब जब हमको गर्मी लगती है तो सीधी सी बात है भगवान शिव जी को भी गर्मी लगती होगी। तो इन 9 तपा के दिनों में आप लोगों को 2 लोटा जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लोगे तो अपने आप ही आपके जीवन से दुख और परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये जो 2 लोटा जल वाला उपाय है ये पंडित जी ने जो है सावन के महीने के लिए बताया था, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव जी पर भार बढ़ जाता है, इसलिए पंडित जी ने 2 लोटा जल वाला उपाय सावन के महीने के लिए बताया था। पर 9 तपा के भी वो दिन होते हैं जिस समय पर जो है इस पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और सभी लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी भी लगती है ना, और भगवान शिव जी को भी बहुत ताप होता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को 9 तपा के प्रतिदिन, ऐसा नहीं कि एक ही दिन आप लोग ये वाला उपाय करके रह जाओ, 2 लोटा जल वाला उपाय आपको 9 तपा में प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। वो कैसे करोगे, कब करोगे, कहां पर करोगे और कौन ये उपाय करेगा, वो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में बताते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, आपको उपाय में बहुत सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि 2 लोटा जल वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है इस उपाय में हमें 2 लोटा जल की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। पर ये वाला उपाय करेगा कौन? तो देखो, इस उपाय को घर में से सिर्फ एक सदस्य भी करेगा तो भाई पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। जरूरी नहीं है सभी लोग इस उपाय को करें, सभी लोग अलग अलग 1 लोटा जल लेकर जा सकते हैं, पर घर का विशेष रूप से कोई एक सदस्य 2 लोटा जल जरूर लेकर जाए। अब आप कहोगे कि भाई हमारे पास तो 2 लोटा है ही नहीं, हम कैसे लेकर जाएं? तो देखो, यहाँ पर भी टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों के पास 2 लोटा नहीं भी है तो आपके पास 1 लोटा तो होगा ही होगा, क्योंकि आप प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हो और 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाते हो। तो भाई अपना एक ही लोटा लेना और साथ में एक कोई दूसरा पात्र लेना। क्या लेना? एक कोई दूसरा पात्र लेना। जैसे 1 लोटा आपने ले लिया, एक कटोरी ले लो, एक कोई छोटा सा पात्र ले लो, है ना। और दोस्तों, ये जो आप 2 लोटा जल लेकर जाओगे, इन्हें लेकर कैसे जाओगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पर उससे पहले आप ये जान लेना कि आपको जो जल लेकर जाना है वो 2 पात्रों में ही लेकर जाना है, क्योंकि एक तो आपका लोटा हो जाएगा, 1 लोटा तो आपके पास जरूर होगा ही होगा। अगर आपके पास 2 लोटा है तो भाई 2 लोटों के अंदर जल भरकर लेकर जाना। पर किसी के पास अगर 1 लोटा नहीं है तो भाई वो अपने 1 लोटे जल के मतलब 1 लोटे के अंदर तो जल डाले ही डाले, उसके साथ में जो एक और कोई सा भी पात्र ले ले, एक कटोरी ले ले, ये कोई सा भी पात्र ले ले जो इसमें अच्छा खासा जल बन जाए, है ना। तो इस तरीके से 2 पात्रों के अंदर आपको जल यहाँ पर भरना है 9 तपा के दिनों में प्रतिदिन, है ना। प्रतिदिन आप लोगों को जो है ये जल शिव जी पर चढ़ाकर जरूर आना है। चढ़ाने का भी एक नियम है जो कि हम आपको बताते हैं, इसलिए आप सिर्फ ये मत समझना कि हमने 2 लोटा जल भरा और शिव जी पर जगह चढ़ा दिया। आपको 2 लोटा जल भी कुछ नियम से चढ़ाना है, ठीक है। तो 2 पात्रों में आपने जल भरा। अभी ये 2 पात्रों का जल है, इसको आप घर से कैसे लेकर निकलोगे? तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम बता दें, ये जो 2 लोटा जल आप लोग लोगे, सीधी सी बात है, आप अपने घर के परंडे से लोगे। परंडे से नहीं ले रहे हो तो शुद्ध जल जहाँ से भी आप लोग ले रहे हो वहां से ले लेना, ठीक है। पर कोशिश करना कि आप अपने घर से ही वो जल लेकर जाओ, है ना। और परंडे से लोगे तो ज्यादा अच्छा है, जहाँ से आप पीने का पानी लेते हो। तो आपको क्या करना है, अपने 2 पात्रों के अंदर जल भरकर रख लेना है, चाहे 1 लोटा हो, 1 कटोरी हो, चाहे दोनों लोटे हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 2 पात्र हमारे पास है, तो क्या हम इन दोनों पात्रों को अलग अलग हाथों में पकड़ कर लेकर जाएंगे, या हमारे साथ कोई जा रहा है तो 1 लोटा हम पकड़ लेंगे, 1 लोटा 1 पात्र उसको पकड़ा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है भाई। घर में से अगर कोई एक सदस्य इस 2 लोटे जल वाले उपाय को कर रहा है तो भाई वो व्यक्ति क्या करेगा,
ये बात ध्यान से सुन लो कि देखो 2 लोटा जल वाला उपाय जब आप कर रहे हो तो भाई ये 2 लोटा जल, ये 2 पात्रों का जल आपको अकेले को अपने साथ में लेकर जाना है। आप कहोगे हम एक हाथ में पकड़ लेंगे लेकर चले जाएंगे, तो एक हाथ में पकड़कर नहीं लेकर जाना है। क्या करना है कि अपने एक ही हाथ में इन दोनों पात्रों को रखना है। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है, तो देखो ये ऐसे हो सकता है, एक लोटा तो आपके पास होगा ही होगा, तो एक लोटे को सबसे पहले अपने सीधे हाथ की हथेली में पकड़ लो, ठीक है। उल्टे हाथ में आपको जल नहीं पकड़ना है ना, तो एक लोटा जल आप पहले सीधे हाथ की हथेली में पकड़ लो। एक लोटा जल के ऊपर जो भी आपने पात्र लिया हो या दूसरा लोटा लिया हो, चाहे कटोरी ली हो, तो जो दूसरा लोटा जल है वो आप अपने इस लोटे के ऊपर रख लो, ठीक है। या आपने कटोरी में जल भरा हुआ है तो अपनी वह कटोरी उसी लोटे के ऊपर रख लो, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। इससे होगा क्या कि जो आपके 2 पात्रों के जल हैं वो एक के ऊपर एक रखा जाएंगे और आसानी से मतलब आप उपाय को कर सकते हो। और इसी तरीके से आपको इस जल को लेकर जाना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने दोनों हाथों में एक पात्र पकड़ा और आप लोग लेकर चले गए, है ना। तो एक के ऊपर एक पात्र आप लोगों को ये वाला मतलब लेकर जाना है और इस उपाय को करना है। और ना ही ऐसा करना कि एक पात्र आपने किसी और को पकड़ा दिया और एक आप लेकर जा रहे हो, तो फिर उपाय उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, आपको एक के ऊपर एक ही मतलब अपने पात्रों को रखना है। लोटा हो तो लोटा रखना है, कटोरी हो तो कटोरी रखना है, ठीक है। तो एक के ऊपर एक रखकर आपको अपने घर से सुबह सुबह निकलना है। शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, बस इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो जितना जल्दी सुबह हो सके आप लोग उपाय करने की कोशिश करना। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गर्मी का समय है। गर्मी के समय मतलब अभी अगर देखा जाए तो 10, 11 बजे तक ही आधा दिन हो जाता है और धूप बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आप सभी लोग जानते ही हो कि शिव जी को ऊपर तो पहले से ही बहुत ताप रहता है, क्योंकि उन्होंने जहर का सेवन किया था, है ना। तो इसी वजह से दोस्तों आप 10, 11, 12 बजे भी उनके ऊपर जल चढ़ाने जाओगे ना, तो भगवान शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि उस समय बहुत मतलब गर्मी बढ़ जाती है। और जब आप उस गर्मी में आप भगवान शिव जी पर जल चढ़ाओगे तो निश्चित सी बात है भगवान शिव जी को आराम मिलेगा और उनको ऊपर जो है आप जल ठंडा जल चढ़ाओगे तो उनको बहुत आनंद महसूस होगा, है ना। तो इस वजह से आप लोगों को जो है ये 2 लोटा जल वाला उपाय करना है। तो क्या करना है, अपने घर से आप लोगों को निकलना है ना। जितना जल्दी सुबह हो सके भाई ब्रह्म मुहूर्त से लेकर आप लोग 10, 11, 12 बजे के बीच में कभी भी उपाय करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अपने घर से निकलना, आप जो है ये दोनों लोटे जल को लेकर, ये दोनों पात्रों के जल को लेकर, जैसे जैसे हमने आपको बताया वैसे ही आप लोगों को लेकर जाना है। तो अपने घर से निकल जाना और घर से निकल कर कहाँ पर पहुंच जाना, सीधा अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर पहुंच जाना, ठीक है। अब ये वाला उपाय आप अपने घर के मंदिर में मत करने बैठ जाना। आप अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग है उनको तो स्नान कराते हो प्रतिदिन, है ना। तो उनके लिए तो आप प्रतिदिन शिव जी के मतलब स्नान करा सकते हो, ठीक है। पर भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। अब मंदिर में जाकर उपाय कैसे करोगे वो भी सुन लो। तो देखो यार, उपाय जब आप करने के लिए जाओगे तो हो सके तो भाई अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना। कम से कम एक बेलपत्र, एक शमी पत्र या अबीर, गुलाल, चंदन जो आपको मिल जाए, है ना। हमारा कहने का मतलब है कि कोई एक चीज आप अपने साथ में पूजन के लिए जरूर लेकर जाना, चाहे एक फूल हो, चाहे सफेद फूल हो, चाहे गेंदा का फूल हो, चाहे गुलाब का फूल हो, चाहे कनेर का फूल हो, है ना। 9 तपा में आप कनेर का फूल भी लेकर जाओगे तो भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो कोई भी एक ऐसी सामग्री जो भगवान शिव जी पर चढ़ती हो वो अपने साथ में जरूर लेकर जाना जब आप इस उपाय को कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी लेकर नहीं जाना है। और आपको क्या करना है, फिर इसके बाद में अपने घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर लेकर पहुंच जाना है। नंगे पैर बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको चप्पल पहनकर ही जाना है, क्योंकि इस समय बाहर जो जमीन होती है वो बहुत तपती है। तो भैया आप चप्पल पहनकर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और चप्पलों को कभी भी मंदिर के एकदम बिल्कुल बाहर मत उतारा करो, मंदिर के जो साइड में जगह होती है ना वहां पर उतारा करो। और मंदिर का जो एक द्वार होता है उस द्वार के अंदर चप्पल पहनकर मत जाया करो, है ना। पंडित जी ने इस बात को भी कई कथाओं में बताया, हमें पता नहीं है कि आपने सुना है या नहीं सुना है, पर हम आपको ये बात बता रहे हैं ना। तो मंदिर प्रांगण के अंदर आप अपनी चप्पल लेकर मत जाया करो। भले ही अंदर मतलब चप्पल रखने का स्थान बना है, पर जो नियम कहता है वो यही कहता है कि मंदिर प्रांगण के अंदर चप्पल पहनकर नहीं जानी चाहिए। और ना भगवान हमें सामने से दिख जाते हैं, क्योंकि जिस भी मंदिर में आप जाओगे आपको सामने भगवान दिख जाएंगे, तो उनके सामने भी कभी चप्पल नहीं उतारना चाहिए, ठीक है। तो आप वही मंदिर के पास में कहीं साइड में जगह देखो, मतलब भगवान के सामने ना रहकर साइड में कहीं भी आप चप्पल उतारकर फिर मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाओ। और चप्पल ऐसी जगह उतारना जहां आपकी चप्पल को कोई उला के ना, उलागने का मतलब है कि कोई ऊपर से ना निकले, कोई आपकी चप्पल को इधर उधर ना करे, ठीक है, वरना ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको करना
है, सीधा भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाना है और शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। ठीक है, शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद शिवलिंग के पास में आप लोगों को आना है, भगवान के सबसे पहले दर्शन करना है, उनको कुछ 30 सेकंड तक निहारना है और निहारने के बाद आपको फिर अपना ये 2 लोटा जल वाला उपाय शुरू कर देना है। अब 2 लोटा जल वाला उपाय आप कैसे करोगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या हमें एक लोटा जल करके चढ़ाना है, एक पात्र से हमें शिव जी पर जल चढ़ाना है? नहीं, ऐसे जल नहीं चढ़ाना है। आपको क्या करना है, आपके पास 2 पात्र हैं, चाहे आपने एक कटोरी ली हो, चाहे आपने एक लोटा लिया हो, ठीक है, चाहे आपने दोनों ही लोटे लिए हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो करना क्या है, आपने जो सीधे हाथ के हथेली में सबसे नीचे जो पहला लोटा रखा हुआ है, जो भी पात्र रखा हुआ है, उस पात्र को तो आप सीधे हाथ के हथेली में रखे रहने देना, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। पर जो आपने उस लोटे के ऊपर जो भी एक दूसरा पात्र रखा हुआ है जिसके अंदर आप जल भरकर लेकर आए हुए हो, उस पात्र को आप लोग अपने उल्टे हाथ के हथेली में पकड़ लो। क्या कर लो, उल्टे हाथ की हथेली में उसको पकड़ लो, है ना। उल्टे हाथ की हथेली में पकड़ने के बाद क्या करना है, अब आपके दोनों हाथों में एक मतलब पात्र आ जाएगा जल का, जब आप अपने घर से लेकर आए हो। तो करना क्या है दोस्तों, आपको अपने इन दोनों हाथों से शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। कैसे चढ़ाओगे, पहले तो अपने दोनों हाथों को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर कर लो, मतलब आमने सामने करना है। ऐसा ना हो कि एक ही साइड से आप दोनों हाथ कर लो, तो दोनों मतलब जो आपके हाथ हैं एक इस साइड होगा तो एक उसके सामने वाली दिशा में हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपके दोनों हाथ के जो लोटे हैं, ये दोनों जो पात्र हैं, वो एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, है ना। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे ही आमने सामने हो जाते हैं आपके दोनों पात्र, आपके हाथ भी आमने सामने हो जाते हैं शिवलिंग के ऊपर, तो फिर आपको अपना ये जो जल है दोनों पात्रों का ये चढ़ाना शुरू करना है शिवलिंग के ऊपर। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप आप मन ही मन करते रहना, या मुख से भी बोल सकते हो, और मंत्र का जाप करते करते आप अपनी धारा को बनाना और इस धारा को फिर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। और पूरे मन और भाव से आप इस जल को एक धारा से करके चढ़ाना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। धारा बनाकर जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो आपको ज्यादा फल मिलता है। ठीक है, तो धारा बनाकर शिव जी पर जल चढ़ाना। जैसे ही आप लोगों की ये धारा बनाकर पूरा शिव जी की शिवलिंग पर इन दोनों पात्रों का जल चढ़ा देते हो, एक साथ चढ़ाना है और एक साथ ही आपको चढ़ाना बंद करना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान, तो आपको ऐसा नहीं करना है पहले आपने एक पात्र का जल चढ़ा दिया फिर दूसरा चढ़ा दिया, दोनों ही पात्रों के जल एक साथ ही चढ़ेंगे। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं के बीच आप लोग करते रहना। तो दोनों पात्रों का जल आप शिव जी पर जैसे ही चढ़ा दो, तो भाई आपके साथ में आप जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हुए हो, फूल अभी गुलाब जो भी लेकर आए हुए हो, वो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। और चढ़ाने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने बैठ जाओ। अब दोस्तों ये उपाय भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का है। इस उपाय में आप भगवान से अपनी कोई मनोकामना मत बोलना, कोई दुख और परेशानी मत बोलना। अपने आप ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, अपने आप ही आपकी दुख और परेशानी मतलब दूर हो जाएगी। क्योंकि आप जब भगवान से मांगोगे तो भगवान आपको उतना देंगे जितना आपने मांगा है, और जब नहीं मांगोगे ना तो इतना कुछ देंगे जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो बस दोस्तों यहाँ पर आपको 2 मिनट भगवान के सामने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है, और जाप करने के बाद भगवान को धूप देकर भगवान से प्रार्थना और विनती करके वहां से उठकर सीधा अपने घर पर वापस आ जाना है। यहाँ पर इस 9 तपा में ये 2 लोटे जल वाला उपाय पूरा हो जाता है। दोस्तों ये वाला उपाय आपको 25 मई से लेकर 3 जून तक प्रतिदिन करना है। ऐसा नहीं सिर्फ एक दिन आपने कर लिया, प्रतिदिन करोगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी है कि आप 9 तपा के दिनों में कब ये वाला उपाय कर रहे हैं। हमारे ख्याल से तो आपको प्रतिदिन ये वाला उपाय करना चाहिए, क्योंकि 9 तपा में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, ताप बढ़ जाता है। हमें तो गर्मी लगती है, तो क्यों ना भगवान शिव जी के लिए भी हम कुछ करें इन 9 तपा में। तो बस आप लोग यही कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो उसे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इसको अवश्य शेयर करें। लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो कर ही देंगे, क्योंकि आगे जो भी वीडियो डलेंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।